हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज पलक पाठ्य पुस्तक। पलक पाठ्य पुस्तक का पाठ 3। पाठ 3 का नाम है कुसुम का ज्वर। ठीक है, कुसुम का ज्वर किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे हैं। आइए लेखक के कुछ सामान्य परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता पंच चंदबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। ठीक है, शुक्ल जी की 9 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। देहांत यानी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अतः दुख ने उनके जीवन को बहुत जल्द परिवर्तन बना दिया। ठीक है, शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, शुक्ला जी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते थे, परंतु शिक्षा के लिए उचित वातावरण न मिल सका। जैसे बहुत लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या फिर पढ़ने का मतलब वैसा सुविधा नहीं हो पाता है, तो ऐसा हुआ। ठीक है, शुक्ल जी ने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया, अपना पढ़ाई वहाँ से किए। इनके लेख स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में छपते थे। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं में इनका जो भी लेख होता था शुक्ल जी का, वो छपते थे। प्रमुख कृतियाँ शब्द है जैसे शब्द सागर, प्रमुख कृतियाँ है जैसे कि शब्द सागर, ठीक है, नगरी प्राचीनी पत्रिका, ठीक है, कुछ निबंध संग्रह आदि है। ठीक है, आइए अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि कुसुम का ज्वर। ठीक है, कुसुम का अर्थ होता है मतलब बैड कंपनी। ठीक है, जैसे कि क्या है? असामाजिक या बुरे आचरण वाले लोगों की संगत या साथ, बुरे सोहबत, उसे हम लोग कहते हैं कुसुम। और ज्वर का अर्थ होता है बुखार। तो आइए हम कुछ पाठ परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले अबाउट द चैप्टर्स। ठीक है, शॉर्ट में। सत अर्थात अच्छा या श्रेष्ठ और कु अर्थात बुरा। सत का अर्थात होता है अच्छा या श्रेष्ठ और कु का अर्थात होता है बुरा। ठीक है, ये दोनों शब्दांश उपसर्ग हैं और जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने लगते हैं, विपरीत शब्द देने लगते हैं। इसका अर्थ है कि संगीत या संग के साथ जुड़कर ये उसके अर्थ को दोनों तरह से क्या करते हैं? बदल देते हैं। संगीत अलग, संग अलग। ठीक है, इसलिए कुसुम को ज्वर और सत्य संग को विकास का आधार बताया गया है। अतः कुसुम के संक्रमण से बचना अनिवार्य है। आइए पढ़ते हैं। समुद्र के विस्तार को नापना संभव नहीं है। नापना संभव नहीं है, असंभव है। उसकी थाह का पता कौन लगाए कि उसका थाह कितना है? कोई लगा पाएगा समुद्र का थाह? वह अपनी मर्यादा में रहता है और रहना जानता है, पर कुसंगीत के प्रभाव से वह भी बच नहीं पाया। ठीक है, बुरे संगीत से के प्रभाव से बच नहीं पाया। भारी भरकम वृक्ष, मतलब भारी भरकम बहुत बड़ा सा वृक्ष और विशाल शिलाखंड उसकी छाती पर फेंके गए। वृक्ष यानी पेड़, विशाल का अर्थ होता है बड़ा, फेंके गए। उसके वक्ष स्थल को छत विक्षिप्त कर दिया गया, एकदम छत अलग कर दिया गया। ठीक है, भारत के रामेश्वरम से लेकर लंका की उत्तरी तट तक 100 योजन चौड़े सागर को सेतु द्वारा बांध दिया गया उस समुद्र को। भालू और वानर, भालू बियर, वानर का अर्थ होता है इंग्लिश में मंकी यानी बंदर। ठीक है, भालू और बंदर उसके हृदय को रौंदते हुए परेल पार पहुंच गए। उसकी सारी महिमा ही मिट्टी में मिल गई। सारी महिमा क्या होती है? मिट्टी में मिल जाती है। यह सब हुआ इसलिए कि उसके पड़ोस में क्या थी? लंका थी। लंका में रावण जैसे राक्षसों का क्या हो जाता है? निवास हो जाता है।
राक्षसों की कुसंगीत समुद्र की महिमा को ले बैठी। कविवर रहीम ने ठीक ही तो कहा था। क्या कहे हैं कविवर रहीम जी ने? बस कुसंग चाहत कुशल, पर रहीम जिए सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसेओ पड़ोस। बस कुसंग चाहता कुशल, कुसंग क्या चाहता है? बस कुशल चाहता है, पर रहीम जिए सास उसले। महिमा घटी समुद्र की महिमा घटती है और रावण बसे पड़ोस। जब पास में रावण बस जाते हैं ना, तो वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ऐसा रहीम जी ने कहा। राजा दशरथ से बढ़कर कौन सौभाग्यशाली हो सकता है? राजा दशरथ से बढ़कर और कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। जिनके यहाँ भगवान मानव शरीर धारण करके आए, उनके परिवार में कोई अभाव कैसे हो सकता है? कोई अभाव नहीं हो सकता। उनका घर स्वर्ग के सदस्य बनता है, मतलब स्वर्ग जैसा अच्छा बनता है। 4 सुयोग पुत्र और देवी सदृश 3 रानियां। 4 पुत्र और 3 रानियां। ओके, सभी रानियां चारों पुत्र में से प्रत्येक को अपना पुत्र मानती है। ठीक है, हर एक को अपना वो पुत्र मानती है। यहाँ प्रेम के साम्राज्य था, मतलब प्रेम का एकदम सुंदर सा साम्राज्य था। सबसे छोटी रानी जो थी, सबसे छोटी रानी थी भारत जननी कैकेयी। सबसे छोटी रानी का नाम क्या था? भारत जननी कैकेयी। वह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। वह राजा के सबसे अधिक प्रिय थी। कौन? कैकेयी। कैकेयी राम को चारों पुत्र में सबसे अधिक चाहती थी। कैकेयी सबसे ज़्यादा चारों पुत्रों से राम से अधिक चाहती थी। महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। क्या करने के लिए? राज्याभिषेक। सहसा वज्रपात हो गया, सारे सुख स्वप्न बिखर गए। जितने भी उन्होंने सुख स्वप्न का अर्थ होता है सपना देखे थे, वो सब क्या हो गए? तहस नहस हो गए, बिखर गए। कल्पना के संपूर्ण महल ढह गए, मतलब वो जो उनका सपना था, कल्पना था, वो एकदम बह गया। राम को 14 क्यों? क्योंकि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हुई। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और राम को 14 वर्ष के लिए उनको वनवास भेजा गया। भरत ने भी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। भरत जो थे वो अयोध्या के राजा बनना नहीं चाहते थे। इस महान उत्पात का कारण एक नीच तुच्छ विचारों वाली कुबड़ी दासी थी। नाम था उसका मंथरा। ठीक है, वो दासी थी और उसका नाम था मंथरा। मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाए, ऐसी आग लगाई कि हरा भरा उद्यान, जो बगीचा था, महल था, घर था, एक रात में जलकर क्या हो गया? राख हो गया। मंथरा की कुसंगीत ने कैकेयी का सारा विवेक धो दिया। बुरे संगीतों ने उसके अंदर इतना मंथरा ने कैकेयी के अंदर इतना बुरे बातें भर दी कि उसका जो विवेक बुद्धि था सब कैकेयी का खराब हो गया। उसे देवी से राक्षसी बना दिया गया। ठीक है, कैकेयी देवी से उसको राक्षस बना दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही तो कहा था। देखते हैं तुलसीदास जी ने क्या कहे हैं। को ना कुसंगीत पाई नसाई। ठीक है, को ना कुसंगीत मतलब किसी के अंदर अगर वो बुरा व्यवहार है तो वो उसको वो सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर का मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।